सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एक तो है तलाक। अगर आप पति पत्नी जीवित हैं और आपने डिवोर्स नहीं लिया है और आप शादी करना चाहते हो तो नहीं हो सकती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दूसरी चीज़ है इसमें हलाला, जो मुस्लिम्स में है कि अगर आपने शादी कर ली है एक लड़की से और फिर आपने उसे तलाक दे दिया है, 3 तलाक, जो मैंने आपको बताया मैं इसके खिलाफ हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आपको बताई डिवोर्स को लेके, 3 तलाक जैसे मर्द दे देते हैं और हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी बचपन से ही। इस चीज़ के खिलाफ तो मैं थी कि आपने डिवोर्स बोल दिया और वो तलाक हो गया, तलाक बोलते हैं। उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया रात में, या मैं कुछ ज़्यादा गुस्सा था। अब आपको अपनी बीवी वापस चाहिए। क्या बोला तूने? आप समझ रहे हो कि आपने रात में गुस्से में कुछ कहा। हिंदुओं में अगर रात में आपने गुस्से में कुछ भी कह दिया और सुबह आपने उठ के सॉरी बोल दिया, माफी मांग ली, सब चीज़ सॉर्ट हो जाएंगी। पर यहाँ पे क्या है कि अगर आपने गुस्से में 3 तलाक बोल दिया, 3 बार गुस्से में, और सुबह उठ के आप रियलाइज कर रहे हो, तो आप उस औरत के साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं, वापस रहना चाह रहे हैं, तो वो इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह होगा। आपको वापस अपनी औरत मतलब लेडी चाहिए कि आपको डिवोर्स के बाद शादी उसी से करनी है, तो वो नहीं कर सकते आप। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने डिवोर्स दे दिया और वापस उससे शादी करनी है तो आप फिर से कर सकते हैं शादी। बट इस्लाम में क्या है कि लड़की को पहले हलाला करना पड़ेगा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं अब हलाला आपको मैं बता दूं, हलाला ये होता है कि उस लड़की को किसी और मर्द के साथ निकाह करना होगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे, इसे कहते हैं हलाला। किसी गैर मर्द से शादी करके वो आपका हस्बैंड हो जाएगा, आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, उसके बाद ये हलाला कहलाएगा। फिर आप उसे छोड़ दो, डिवोर्स दे दो और वापस अपने पुराने हस्बैंड के पास आ जाओ। ये सोच के ही आप सुन रहे होंगे तो आपको गुस्सा आ रहा होगा, मुझे सोच के गुस्सा आता है कि कैसे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और लोग तैयार हैं हलाला के लिए। और मैंने कुछ अभी 2-3 साल पहले एक न्यूज़ देखी थी कि मौलाना तैयार हैं कि मैं हलाला करूंगा। मतलब सच में आप कितने नीचे जा सकते हो कि मौलाना कहना है कि ठीक है मैं निकाह कर लूंगा, हलाला कर लूंगा और 2 दिन बाद वापस तुम इससे निकाह कर लेंगे। ये क्या चल रहा है? इस्लाम के नाम पे कुछ भी, मतलब कुछ भी आपने फतवे जारी कर लिए हैं, कुछ भी आपने रूल्स बना लिए हैं हमारे मौलाना ने या जो धर्म गुरु बन के बैठे हैं। ये आप उस औरत से पूछिए, उसे नहीं करना है। उसे डिवोर्स नहीं चाहिए था, फिर भी उसे डिवोर्स मिल गया बिना उसकी मर्जी के। हिंदुओं में नहीं है ये, मर्जी दोनों की होनी चाहिए, सिग्नेचर दोनों के होने चाहिए, तब आपको डिवोर्स मिलेगा। यहाँ औरतों की मर्जी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने डिवोर्स तलाक बोल दिया, हो गया। फिर आप बोल रहे हो कि मुझे वापस तुम चाहिए, जाओ हलाला करके आओ। अब वो हलाला करने जाएगी, उसे नहीं जाना दूसरे आदमी के पास, पर वापस हो गई। वो हलाला करके वापस अपने शौहर से निकाह कर रही है, क्यों? अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बच्चों के बाप तुम हो। धिक्कार है हम पर। क्योंकि मुझे एक्चुअली जब से होश संभाला है, 3 तलाक सुना, फिर 4 शादियां सुना, तो मुझे लगता था 4 शादियां। हमने अपने माँ बाप को तो एक ही शादी करते देखा है, मेरे ताऊजी ने एक शादी की, अब मैंने भी एक ही शादी की है, तो क्या मैं सुनील को अलाउ कर दूं कि एक और बीवी ले आओ? मुस्लिम्स में ऐसा है कि अगर आपकी फर्स्ट बीवी ने आपको अलाउ कर दिया है कि हाँ आप दूसरी शादी कर सकते हैं, सिर्फ उसने रजामंदी दे दी तो आप कर लोगे। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? सच में, मतलब कैसे? मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। 4 शादियां, 4 छोड़ो, मैं 2 शादियों के भी खिलाफ हूँ। एक ही शादी होनी चाहिए भाई। आपकी एक बीवी, एक बच्चे, 4 बच्चे, ठीक है, पर एक शादी। दूसरी बीवी आप सर पे लाके उसके रख रहे हो, पहली बीवी क्या सोचेगी? फिर ठीक है, लड़कियों को भी अलाउ करो 4 शादियां। सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे। ये सारे मुस्लिम्स में जो लॉ बोर्ड्स हैं, वक्फ बोर्ड में, ये सिर्फ लड़कियों को ही क्यों ऐसे पीछे ढकेल रहे हैं? ठीक है, आप लड़कियों को भी कहते हैं कि हाँ 6 शादियां कर सकती है, करो, करा आपने? नहीं, सिर्फ लड़कियां 4 शादियां नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं 4 शादियां। वो लाके रख सकते हैं उनके सर पे कि लो भाई 3 बीवियां और आ गई मेरी। अभी मैंने लास्ट कौन सी एनिमल मूवी देखी थी, उसमें ये दिखाया, बॉबी ने तीसरी शादी वो कर रहा था, 2 बीवियां पहले से थी। तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है, बाहर तो बहुत अच्छे से चल रहा है। इंडिया में तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं है इतना, पर मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वहाँ पे तो मतलब अलाउमेंट भी नहीं मांगते, वो कर लेते हैं शादी, उनको कोई मतलब नहीं है। कैसे 4 शादियां आप कर रहे हो? आपको मजे चाहिए क्या? जनता माफ नहीं करेगी। प्यार तो एक ही बार होता है मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, प्यार 10 बार होता है, पर शादी मेरे हिसाब से 1 बार होती है। शादी से पहले आपने जितने बार प्यार किया हो, ब्रेकअप्स किए हो,
पर शादी जब आप कर लेते हो तो उसके बाद किसी से प्यार नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। अब पता नहीं मुस्लिम लॉ बोर्ड ने क्या सोचा और लिख दिया है 4 शादियां मर्द कर सकते हैं। क्यों भाई? ठीक है, आप लिख दो औरतें भी 2 कर सकती हैं, 10 कर सकती हैं। नहीं, औरतों का नहीं, मर्दों का हलाला होगा। औरतें तलाक दे सकती है, लिखो। फिर ये भी लिखना चाहिए था ना, आपने समान क्यों नहीं रखा है लोगों को, नागरिकता क्यों समान नहीं दी? जो मर्द तलाक देगा तो औरत पे तलाक हो जाएगी, तो फिर यही सेम चीज आपने मुस्लिमों में औरतों के लिए भी रखनी चाहिए थी कि अगर औरत को गुस्सा आया और वो पिट रही है अपने मर्द से या गालियां सुन रही है तो वो भी 3 तलाक बोल दे और पति हो गया तलाक में। ये भी होना चाहिए था, नहीं हुआ। औरत को भी आप अलाउ कर दे कि वो भी 4 शादियां कर सकती है जैसे मर्द कर सकता है। इक्वालिटी कहाँ है? सिर्फ मर्दों को चीजें 4 शादियां कर लो, तुम तलाक दे दो, फिर तुम औरत को अपनी हलाला के लिए भेज दो और वापस आके वो मेरे से शादी कर ले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या चल क्या रहा है? छोटी थी तब इतना समझ नहीं आता था, बड़ी हुई हूँ। सुनील से शादी की बात नहीं है कि मैं सुनील से शादी कर ली है तो मैं एक काफिर के साथ हूँ तो मैं इन चीजों को अब डिफेंड ना करके मैं इनके अपोजिट में बोल रही हूँ। नहीं, जब मेरे जहन में शादी जैसी चीजें थी भी नहीं, जब मैं जानती भी नहीं थी कि क्या होता है, तब से मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि बोलने का मौका अब आया क्योंकि लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि मुझे मुस्लिम लॉ बोर्ड से दिक्कत है, इनके इन कानूनों से। और जो होंगे कानून या फायदे के लिए होंगे उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनसे मुझे दिक्कत है मैं उनकी बात कर रही हूँ। 3 तलाक, हलाला और ये इद्दत के दिन। ये सारी चीजें जो है मुझे इनसे दिक्कत है और यूसीसी इन्हें बैन करेगा और मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब भी इससे खुश हों। हमारे इस्लामी धर्म गुरु जो हैं उनकी बातें ना सुन के आप इसको समझो यूसीसी क्या है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्पर्ड में हस्बैंड किया, उसने बोल दिया 3 तलाक, मतलब तलाक तलाक तलाक, तो बस खत्म हो गई लाइफ उस औरत की जिसने 20 साल से या 10 साल से या 50 साल से उसका घर संभाला हुआ है। तो सिर्फ एक 3 अल्फाज कह देने से आपका डिवोर्स हो गया, कोई कोर्ट की कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और तो मुझे ये चीज़ें बचपन से लगती थी कि ये नहीं होना चाहिए था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी इस बारे में या कोई और शायद कुछ नहीं कर सकता था, मुझे ऐसा लगता था। पर मुझे नहीं पता था कि आगे आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और 3 तलाक को बैन कराएंगे, जो हो भी चुकी है। तो इस फैसले से मैं बहुत खुश थी तब भी और आज भी बहुत खुश हूँ। और यूसीसी को लेके भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज यूसीसी में जो दिया गया है चीज़ें कि आप अगर पति पत्नी हैं और आपने डिवोर्स नहीं लिया है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, बट इस्लाम में ऐसा है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। तो यही सारी जो रूल्स रेगुलेशन अलग अलग लोगों ने अपने धर्म के हिसाब से बना रखी है, उसी को ख़त्म करने के लिए यूसीसी आया है। एक ही लॉ चलेगा जो इंडिया का गवर्नमेंट लॉ चलेगा और उसी के पीछे सारे लोग खड़े रहेंगे कि इसी को फॉलो करना है। तो मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली ये फॉलो होना चाहिए पूरे इंडिया में। फिलहाल गोवा में है ये काफ़ी सालों से, अभी बरेली में दंगे शुरू हो चुके हैं क्योंकि उत्तराखंड में लागू हो चुका है ये यूसीसी 2 दिन पहले ही लागू हुआ है। तो अभी देखा जाए इंडिया में सिर्फ 2 शहर हैं, एक गोवा और एक उत्तराखंड, स्टेट उत्तराखंड। तो मुझे लगता है कि सारी जगह लागू होना चाहिए, स्टेट नहीं पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। इसका मतलब ये आप ये मत समझिए कि कोई मोदी कुछ और बम लेके आ रहा है हम लोगों पे गिरा देगा मुस्लिमों पे, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जिनको जानकारी नहीं है इस बारे में और कुछ मौलाना है या कुछ धर्म गुरु हैं जो उनको भड़का देते हैं स्पीच में, जैसे कि आपने अभी 2 दिन पहले भी मुंबई का देखा होगा और अभी कल शायद बरेली में किसी ने बयान दिया। इसको समझो यूसीसी क्या है और खुश हो जाओ। धन्यवाद।